अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। पर इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का। पूरे देश भर में लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है और मुस्लिम समाज कश्मकश में है कि मुस्लिम समाज को किस तरह से एनआरसी और ए से बचा जाए। इसी की कश्मकश में मुस्लिम समाज के तमाम लोग लगे हुए हैं, जिसको लेकर जो वोट डालने के लिए पर्ची आ रही है प्रशासन की जानिब से। जिस तरह से एक वोट डालने के लिए एक मैसेज आ रहा है और मैसेज आने के बाद में यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड में नाम है या नहीं है ये कंफर्म किया जा रहा है। और वोटर आईडी कार्ड में नाम रहने के बाद में आपको अपना वोट, अपना मतदान डालना बहुत जरूरी है। सीएए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से लोग संभ्रम में है, मुस्लिम समाज के खास तौर से लोग गलतफहमी में है कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके वोटर आईडी कार्ड के लिए आप भारतीय नागरिक है, इस बात का सबूत है। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास शख्सियत मौजूद है, अजमत खान, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है। परभनी लोकसभा मतदार संघ के और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से इन्होंने किस तरह का आह्वान परभनी की जनता से किया है, खुद उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक परभनी लोकसभा इलेक्शन शुरू है और 2024 में जिस तरह से देश भर में लोकसभा के इलेक्शन चालू है और लोकसभा में यहाँ पर तीसरी बार परभनी के कार्य सम्राट खासदार संजय बंडू यादव अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और तीसरी बार इन्हें काटने की टक्कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके भाषण के बाद में लेना पड़ रही है। और जिस तरह से यहाँ पर इनके सामने भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसी के साथ में यहाँ पर इनके साथ में तीसरा जो विकल्प है, इनके साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना, ये तीनों का मिलाकर एक गठबंधन हुआ है। और यहाँ पर इनकी जानिब से एक माधव जानकर रासप से इनको यहाँ पर टिकट दिया गया और रासप से टिकट देने के बाद में परभनी की जनता कश्मकश में है कि हम चेंज करें या ना करें। क्यों तो तीसरी बार परभनी के खासदार संजय बंडू यादव ये यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने पिछले कई वर्षों से परभनी के खासदार संजय बंडू यादव रहो, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल रहो या सुरेश राव जी वरपुड़कर रहो, ऐसे जितने भी चोटी के पॉलिटिशियंस है, परभनी का विकास इन्होंने आज तक नहीं किया है, ये रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के ही चलते परभनी की जनता, परभनी जिले की जनता कश्मकश में है, परेशान है कि हम वोट दे, अपना मतदान दे तो किसे दें। उसी के चलते आज महाराष्ट्र राज्य के माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्होंने एक दावा किया है कि बाबरी मस्जिद हमने ही गिराई है और चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज किया है। और उसके बावजूद जो आस्था का विषय है मुसलमानों के, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज के लोग अब किसे वोट देंगे, ये सवालिया निशान है मुस्लिम समाज के लिए, स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए ये सवालिया निशान है। बंडू यादव इन्होंने रिकॉर्ड है कि मुस्लिम समाज के किसी भी एरिया में आज तक विकास काम नहीं किया है। परभनी के शहरी ये मान रहे हैं कि खासदार संजय बंडू यादव इनसे अपना आपस का झगड़ा है, ये झगड़ा निपट लेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों के दिल में क्या है, मतदाताओं के दिल में क्या है, ये जानते हैं। यहाँ पर प्रशासन और शासन ने जिस तरह से पोलिंग बूथ का काम करना शुरू किया है और मतदाताओं को ये आह्वान किया है स्पेशली कि किसी भी समाज का मतदाता रहे, उस मतदाता को आह्वान किया गया है प्रशासन की जानिब से, शासन की जानिब से कि आप अपने मत का, अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें और अपना अधिकार जरूर इस्तेमाल करें, अपना वोट जरूर डालें, चाहे आप किसी भी पार्टी को डालें। आपको जिस पार्टी को वोट डालना है उस पार्टी को डालें। हमारे साथ में अजमत खान साहब है जो पॉलिटिकली खास तौर से उन लोगों पर नजर रखते हैं और ऐसे पॉलिटिशियनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जो विकास नहीं करते हैं। ऐसे इनकी प्लानिंग है और यहाँ पर जनता ने क्या करना चाहिए, जबकि शासन और प्रशासन की जानिब से उनके हाथ में जो पर्ची मिली है वो पर्ची हम बताना मुनासिब समझेंगे कि खासा वो पर्ची आपको जो मिली है, ये पर्ची वोट डालने के लिए मिली है। और वोट डालने के लिए जो पर्ची मिली है, किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जरा हमारे मतदाताओं को खुलकर बताइए कि किसे वोट डालना है और क्या करना। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नमस्ते, आदाबर से अस्सलाम वालेकुम। मैं परभनी की बात नहीं करूंगा, महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, मैं ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियों के लिए बात करूंगा। जो परेशान हाल है उनके लिए बात करूँ। भाई, वोट किसके खिलाफ डालना है और किसके फेवर में डालना है ये तो उनकी अपनी मर्जी रहती, लेकिन मैं मुल्क के हालात हाजिरा पे बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं पर्ची बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा हक है, आया है वोट डालना। वोट डालना मेरा बुनियादी हक है क्योंकि मैं इंडियन हूँ। इस बात को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की कि मैं अजमत खान, दरगाह रोड, वालिद साहब का नाम आदम खान, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया
जिसने मेरे को ये हक दिया कि भाई आप वोट डालिए। अब सीए जो बिल उन्होंने लेके आए 19 में, और अभी उन्होंने इलेक्शन के करीब में इसको क्या करे, जोर दे रहे। अब जोर देने के बाद अपोजिशन भी भाई वो सीए के ऊपर ही बहस कर रही। सीए कोई मतलब नहीं रखती अब, क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं है। बीजेपी का खाली क्या रहता है, एक बोल देना और छोड़ देने का, मुसलमान को परेशान करने के लिए और आगे जाने का। अमित शाह ने खुला बोला कि भाई देखो, हमने हिंदुओं जो बाहर से आ रहे, जितने गैर कौम आ रहे, वो उनके लिए हिंदुस्तान आबाद है, आबाद रहेगा। हम शर्त रखेंगे, मुसलमानों से पूछेंगे कि भाई हम आपके पास क्या पेपर है, क्या आपके पास हक़ है, आप पेश करो। मैं फिलवक्त तो क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप कोई पेपर मत पेश करो जब तक कि आपके पास आगे, और इतनी परेशानी की जरूरत भी नहीं है। फिलवक्त इलेक्शन होने दो, हुकूमत बनने दो, उसके बाद जो नतायज निकलेंगे रहना बल्ला का। क्योंकि 19 में जब उसने पार्लियामेंट में बिल पेश कर दी थी, तो उसके बाद ये हमारे पॉलिटिक्स सो रहे थे क्या, हमारे उलमाए दीन सो रहे थे क्या? आज परेशान होकर भागे भागे दौड़ रहे कि भाई देखो वोट डालना जरूरी है, अब सीए लागू होने वाला है, बाद में एनआरसी लागू होने वाला है, ये अरे भाई मुसलमान अपने कैरेक्टर क्या रखे बताइए। वो बीजेपी से हमारे एलर्जिक इसलिए है, हर उसमें उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि भाई हमारे को मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, हम हमारे बलबूते पे इलेक्शन जीतते आ रहे और जीतते आएंगे, आप अपना रास्ता देखो, हम जो करना है फिर करके लेंगे। फिर मुसलमानों के पास क्या जवाब रहता बोलिए। उसने तो इतना तक बोला कि भाई अल्लाह माफ करे, उन्होंने इतना तक बोला कि अगर आपको कोई मुस्लिम लड़की खूबसूरत नजर आती, उसका रेप करो। हत्ता के उन्हें इतना तक बताया कि खबर के अंदर भी अगर कोई औरत आपको पसंद थी तो उसको खबर में से निकाल के रेप करो, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। एक बात मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ यार, आप बताइए। और खुला बोलते कि भाई हमारी सभा में अगर कोई मुसलमान है तो आप जा सकते, आपकी हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो आप मुसलमान क्या चाहेंगे आप बताइए। ये तो खैर हिंदुस्तान के पूरा बता दिया आपको। चलिए अब अपन परभनी में आते। जिस कौम में बेगरती, दलाली आ जाती, हराम का खाने का आ जाती, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। वो नीचे से नीचे जाती और नीचे और नीचे जाती। गरीब से गुर्बत में आके फकीर मंगने की नौबत आ गई। परभनी के हालात देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं दरगाह रोड पे रह रहा हूँ। दरगाह रोड भी परभनी में है, बसवंत रोड भी परभनी में है। दरगाह रोड को और परभनी को रास्ता मैं समझता हूँ 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का रास्ता है। लेकिन जो डेवलपिंग है 20 साल पीछे दरगाह रोड है। इसका मतलब क्या रहा बोलिए। आप किसी आमदार को, खासदार को दोषी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आपके पास सलाहियत नहीं है उनसे काम लेने की, उनसे मुतालबा करने की, उनको पकड़ने की, उनको पकड़ के लाने की। देख तू वोट किसी से भी ले आऊंगा, जब तू खासदार बन गया, तू आमदार बन गया, तो तू हमारा है, शहर परभनी का है। हवा वही चल रही, पानी वही आ रहा, सांस वही ले रहे, माहौल वही है, सब लोग मिलजुल के जिंदा रह रहे। तो फिर ये भेदभाव क्यों कि भाई हमारे ग्राउंड पूरे कब्जे में है, उनके पूरे ग्राउंड इस्तेमाल में आ रहे, उनके रोड पूरे डेवलप है, उनके मतलब हम भी बस में जा रहे, हम भी जाते, हम भी गार्डन जाते, हम भी बस में जाते, वही हवा, वही रोड, वही चलने का वो रास्ता। फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, आप सोचिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। आप सोचिए ना, जितने मतलब क्या आ रहा कि भाई जो अच्छा बंडू यादव के साथ जो लोग हैं जुड़े हुए, वो लोग तरक्की नहीं करे क्या? आप बताइए, जो जिसके साथ जुड़ा हुआ रहता है वो तरक्की करता। अब बादशाह पब्लिक कहाँ है बताइए। और शरीफ आदमी भाई कुछ बोलना नहीं चाहता, मोहरियाँ भी बंद है, गंदगी है। आप आके देखे ना, तो हम तो बिहार देखे नहीं, बिहार से बदतर है। अच्छा, मुसलमानों की क़यादत करने वाले यहाँ पे जो कोई भी पार्टी के बन के आ रहे, पाकिट मार, मर्डरिस्ट, ले जाके घरों में ला के जिंदा जलाने वाले लोग हमारे नज़र में आ रहे कि भाई ये पार्टी से, वो पार्टी से। हमारे कोई पार्टी से शिकायत नहीं है, कोई आमदार से शिकायत नहीं है, हमारे कोई खासदार से शिकायत नहीं। शिकायत है तो हमारी कौम से, क्योंकि भाई हमारी कौम पीछे क्यों है आप बताइए। अच्छा, ये रहा, ये बंडू यादव का इलेक्शन नहीं है अभी, ये इलेक्शन उद्धव ठाकरे का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन मुसलमानों का और जो बीजेपी का सीधा टकराव का इलेक्शन है। उसने दावे के साथ बोल रहा कि भाई कांग्रेस भी हमारे पास जुल्म करी, 75 साल से है मुसलमान हमेशा जुल्म सहते आ रहे। क्यों? कि भाई हमारे उलमाए दीन गाफिल है, हमारे लीडर टके टके को बिकने वाले हैं। इसके लिए मुसलमानों की जो गुर्बत नीचे जा रही और गरीब हो रहे, उसकी मेन वजह ये लोग नहीं है। इनका क्या है, रहना मन लगा, अल्लाह क्या बोल रहा, या का नाम दो, या का नाम, मेरी इबादत करो, मदद मेरे से लो। हमने इकरार करे कि भाई अल्लाह तेरी मदद, तेरी बात करेंगे, और मदद इबादत करने की कहाँ जा रहे बताइए। रमजान में 10 दिन 5 दिन,
फिर वीरान मस्जिदें। तो मुसलमान को पहले मुसलमान बनना चाहिए, अपने कैरेक्टर के ऊपर उतरना चाहिए, और जो दलाली करते हैं उसको छोड़ना चाहिए। अब शर्म आना चाहिए कि भाई जिस पार्टी ने ओपन चैलेंज करी कि भाई हमारे सामने आप खड़ो मत, आपकी सूरत देखना नहीं चाहते, तो फिर आप लोग कैसा उनके तलवे चाटने जा रहे? आप बताइए। हर मामला इसी से, चाहे वो रहो चाहे कौन सा रहो, बड़े बड़े पार्टी अपने आप को एमआईएम की पार्टी नेशनल पार्टी बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। औरंगाबाद से जीती, हमारी ख्वाहिश है कि औरंगाबाद से फिर एमपी जीतो। अब परभनी का क्या रहा बताइए? परभनी के अंदर उन्होंने पहली बार 48-50 हजार वोट तक ली एमआईएम ने अपने उस पर। सेकंड टाइम उन्होंने 26 हजार वोट ली। फिर वो वोटर कहाँ है? वो वोटर किसको वोट देंगे? ऐसा लावारिस छोड़ दिए। कोई इनके पास प्लान है क्या मुसलमानों के पास? आप बताइए। अरे भूखे नंगे औरतें, चप्पला नहीं है, उनको जलसों में लेके जा रहे, छोटे छोटे बच्चे प्यासे 4-4 घंटे 8-8 घंटे उनको ले आके बिठा। कोई औरत अपनी मर्जी से आती है बताइए? 200 रुपए के लिए गुर्बत का और दलाली का परभनी में मिसाल देखिए। 200 रुपए में औरतों को पूरा महल्ले फिरा रहे 8-8 घंटे 6-6 घंटे, कोई भी दस्ती डाल के। कोई भी पार्टी का रहता क्यों नहीं? मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुसलमानों के लीडरों से और मुसलमानों के उलमा दीन से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये आपका फरीजा है कि नहीं है? वोट दो, वोट देने के लिए, वोट के लिए निकलो, वोट हक है। एक एक वोट बंडू यादव को बोल के मत दो। कांग्रेस से जितने जुड़े हुए है, चाहे शिवसेना रहो, राष्ट्रवादी रहो, चाहे महाराष्ट्र में रहो, चाहे बिहार में रहो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहो, चाहे पंजाब में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, क्या हैदराबाद में रहो, जितने कांग्रेस से जुड़े हुए फिलहाल हर मुसलमान का वोट पढ़ना, बंडू यादव को बोल के नहीं पढ़ना। ये एकजेती का वोट है, ये कांग्रेस का वोट है, ये शिवसेना का वोट है, ये राष्ट्रवादी का वोट है, इसके लिए वोट डालो। क्योंकि ये जो ताकत है ओपन चैलेंज करके आ रही है कि भाई मैं तेरे को मारूंगा और गिराऊंगा, तेरे को भगाऊंगा, तेरे को सब करूंगा। फिर उसके बावजूद भी अगर कब तक मुसलमान गफलत में रहेंगे बताइए? कब तक मुसलमान के लोग दलाली करेंगे बताइए? मैं खुला ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर दलाली नहीं है तो मेरे को फांसी दो, मेरे को पकड़ो। मेरा नाम अजमत खान है, मेरा फोन नंबर है 95 45 34 32 64। मेरे को फोन पे कांटेक्ट करो कि क्यों भाई आप जो इल्जाम लगा रहे सही है क्या गलत है। आप देखो, आप न्यूज़पेपर वाले हैं, आप निकाल के बताओ बीजेपी के कोई इसमें जलसे में मुसलमान औरत जाती क्या? आप बताइए। मोदी आओ चाहे कोई आता क्यों नहीं? देखिए छोटे छोटे बच्चे गोद में है, 200 रुपये उनको दे रहे बोल रहे। हमने सर्वे करे, अभी वो हती आ रहा था आलमगीर खान के लोग, कल मुलाकात करे, औरतों ने बोले साहब बोले ऐसा हमको लेके, बोला अच्छी बात है भाई, चलो रोटी रोजी का मामला है, तुम्हारे को क्या है, इलेक्शन में 8 दिन रोटी रोजी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं ये बताना चाह रहा भाई, देखो। और वोट देने के बाद अगर बोल रहे खुल के दो, बंडू यादव को देखो, ये बंडू यादव क्या करा क्या नहीं करा, पासिंग पास, 3 बार एमएलए रहा, 2 बार खासदार रहा, इधर तवज्जो नहीं दिया, इधर परभनी में आया नहीं, इधर जो सो क्या है दरगाह देखा नहीं, वो उसकी गलती नहीं है। गलती आप वोट दिए ना, किसको भी दिए, वो खासदार है, कभी उसके घर पे गए क्या, ऑफिस पे गए क्या, ये बम्बई तक कंप्लेन करेगा कि भाई इतने 1000 वोट दरगाह रोड से ले रहे। अभी जो प्रचार करने अभी आए तो देखिए ना, तो शरीफ आदमी जाए कॉन्ट्रैक्ट करना है, शरीफ आदमी मीटिंग करना, बुलाना कि भाई क्या क्या हालत है, कौन जा रहा? पाकिट मार, कौन जा रहा? अरे क्या बोल रहे भाई, तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कैसा रिश्ता रहेगा? चोर तू, बट्टेबाज तू, सट्टेबाज तू, तेरी बात कैसा सुनिएगा कोई? इसको नहीं उसको दो, इन्हें ये करा वो करा। अरे ये जो ये टाइम है ना, ये ऐसा ये करा वो करने का नहीं है। बड़े बड़े लोग है ना, बड़े, देखो आप देखो अशोक चौहान साहब है, वालिद साहब को कांग्रेस क्या नहीं दी बताइए? मुसलमानों ने क्या नहीं दिए? इतना चाहिए था महाराष्ट्र का, अगर जो नांदेड़ का अशोक चौहान मुसलमान जो दिल से चाहते थे, आज उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसकी वजह क्या है वो जाने, ईडी हो क्या बीडी, वो कुछ होता क्यों नहीं। पर 60-65 साल की उम्र में एक अपना इत्मीनान खो दे के उसने बीजेपी ज्वाइन किया, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुसलमानों को क्या बताइए ना। और ये हम जो ये भी वोट दे रहे, बंडू यादव को वोट दो, मैं खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे करो कि एक जो वोट है एमपी का, एक वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं जाके अगेंस्ट में देंगे। हो सकता है कल के दिन ये फेवर में का तो क्या करके लेंगे आप बताइए ना। आप जितना घूम रहे, इतना बोल रहे, इतना कर रहे, अब ये बताइए कि अब ये भी अगर वो फेवर में गया तो क्या करेंगे आप? 3 तलाक के बाद गए, फेवर में नहीं गया क्या? टीआरएस गया,
कांग्रेस गई, बीजेपी के सपोर्ट में नहीं खड़ा तो अपोजिशन में भी नहीं आए ना। मुसलमानों को संभलने का मौका अल्लाह ताला दिया है, मुसलमान संभल जाओ और बीजेपी के खिलाफ ही आप वोट दो, ये मेरा नजरिया है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस है, चाहे वो लद्दाख में रहो, चाहे कश्मीर में रहो, चाहे अब देखो कश्मीर में 50 साल वो बुढ़ा बोकुड़ जैसे कांग्रेस में रहा, गुलाम नबी अभी आजाद जाके वहाँ इलेक्शन लड़ा। अरे बेवकूफ, तेरे चीफ मिनिस्टर बनाए, राज्यसभा का मेंबर बनाए, 50 साल 70-75 साल की उम्र में 50 साल टुकड़े तोड़ा कांग्रेस का और बगावत करके उधर चलेगा। और तेरे वजह और 25 गए। जितने क्रिमिनल माइंड के लोग हैं या जितने इनके पास अपना पैसा ज्यादा है, उनको तो मौका है ना। अब आप केजरीवाल को लीजिए, 2 मिनट बोल के खत्म करता। केजरीवाल के लिए इतना परेशान है कि भाई उसको अंदर डाल दिए, उसकी वजह क्या है बताइए ना। केजरीवाल मास्टरमाइंड है बीजेपी का। 9 के बाद ये लोगों ने सोचे भाई हम कांग्रेस को कैसे हरा सकते, तो वो लोगों ने क्या करे, मौके की तलाश में रहे और वो एक अन्ना हजारे को लेके रेप केस के बारे में आंदोलन चलाए। उस टाइम में ये केजरीवाल कहाँ था, किसके साथ था केजरीवाल बताइए। दिल्ली शहर जैसा मुसलमानों का 80 जैसा शहर है, दिल्ली में 7 MP है, 7 के 7 MP बीजेपी के आते। और कौन है, गौतम गंभीर, राजा हंसराज, कोई उसमें नामवर शख्स जो MP है दिल्ली का कोई नहीं है। वो एक है था क्या नाम उसका, मनोज तिवारी, वो मैडम के पास, सोनिया गांधी के पैरों के पास बैठता था। आज दूसरी बार उन्हें इलेक्शन के लिए खड़ा। तो गफलत मुसलमानों की है, दलाली, गरीब से गुर्बत में मुसलमान आ रहे और कहीं भी बिक जा रहे। अरे अपना जमीन मत बेचो ना, तुम्हारे 500,000 रुपए से, 2,000 से, 5,000, 10,000 से क्या होने वाला है। इनके जो पॉलिसी है वो खुल के बोल रहे ना, और कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पे भरोसा करो और लड़ना सीखो, ईमान पे कायम रहो, अपने कैरेक्टर को जिंदा करो और लड़ना सीखो। डर के बुझले में रहने से कुछ होने वाला नहीं। एक बात बोल के छोड़े था, मेरे वालिद साहब ने एक सवाल करे थे कि भाई देख, एक मुसलमान को 10 गैर कौम के लोग मिलके मार रहे और इत्तेफाक से तू सामने चलेगा, तू क्या करेगा? वो डर के भागेगा या खड़े रह के तमाशा देखेगा या खुद जाके भिड़ देगा? तो मैं बोला आप वालिद साहब है, आप राय मशवरा दो। अरे बोले तू पठान की औलाद है, 10 होगा 100, तेरी अगर मौत भी तो शहादत की मौत है, और शहादत की मौत किसी नसीब में नहीं रहती। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम शिवसेना के साथ खड़े, हम मंडुआदे के साथ खड़े, हम जो सो उदय ठाकरे साहब के साथ खड़े, हम जो सो क्या मालूम है, ये एक उम्मीद रखते अल्लाह से, ये जो हुकूमत है 10 साल से हिंदुओं की और मुसलमानों की लड़ाई है। ये पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस को इतना कमजोर करे कि कांग्रेस को खत्म भी कर दिए महाराष्ट्र से। तो देखो इंशाल्लाह, ये पब्लिक से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप वोट डालने जरूर जाओ। और वो जो मशीन है उसके बाद आप 3 बार तक दबा के ऐसा रखो। एक बार अगर ऐसा टच करके छोड़ देंगे वोट नहीं पड़ेगा, 3 बार अगर उसकी आवाज आई तो वोट आपको पड़ेगा। और वो भी क्या है मालूम, रहना मल्ला का एक अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, उसका अच्छा तरीके से इस्तेमाल करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभणी। 50 साल से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी किस्म के साड़ियाँ जैसे कि डायमंड वर्क, कलकत्ता वर्क, हैदराबादी हैंडलूम वर्क, जरी वर्क, शिफॉन सिल्क, बेंगलोर सिल्क, तान सिल्क साड़ी, उसी के साथ में शालू साड़ी और भी बहुत कुछ। इसके अलावा शादियों का बस्ता, दुल्हन के लांचे, शेरवानी, टेल कट लांचा, पॉपलान लांचा, वेलवेट लांचा, उसी के साथ में गारमेंट, गरारे, साथ ही
शादियों के 4 पीस, शादियों में लगने वाले बिस्तर के 4 पीस, 10 पीस, आफरीन रॉयल गोल्ड, उसी के साथ में शर्टिंग शूटिंग में रेमंड, ब्लैकबेरी, पीटर इंग्लैंड, सियाराम जैसी नामांकित कंपनियों के कपड़े मिलने का एकमात्र ठिकान फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। 50 साल से आपकी सेवा में, लगातार 50 साल से आपकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। कलीम शू सेंटर, कच्ची बाजार, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। आप हमारे पास में दुल्हन के लिए जूती, सैंडल, उसी के साथ में यहाँ पर दुल्हन को लगने वाली चप्पल, उसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर नौजवान बच्चों तक और उसी के साथ में ज़ईफ लोगों के चप्पल, शूज, सैंडल मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शू सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। पिछले 50 साल से लगातार आपकी सेवा में। हमारी तीसरी ब्रांच, कलीम शू सेंटर की तीसरी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल। आप तमाम लोगों के लिए दुल्हन को लगने वाले सैंडल, दुल्हन के लगने वाले जूतियां, दुल्हन को लगने वाले आकर्षक डिजाइन और मनमोहक डिजाइन में, आकर्षक डिजाइन और मनमोहक लुक में आप तमाम लोगों के लिए शूज, सैंडल और उसी के साथ में जूतियां मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। इसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में आप तमाम लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक आप तमाम लोगों के लिए नए डिजाइन और नए वैरायटी में, नए लुक में आपको आपके मन को लुभाए ऐसे शूज, सैंडल और चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान। छोटे बच्चों से, 3 महीने के बच्चों से लेकर यहाँ पर ज़ईफ लोगों के पैरों के भी चप्पल, शूज, जूती मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। एक बार जरूर आए। कलीम शूज सेंटर आपकी सेवा में पिछले 50 साल से लगातार।